हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीखने वाले हैं कुड हैव का यूज। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मजा आ रहा होगा। मजा आए क्यों ना, एक सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं आप तो आपको भरपूर मजा आएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे चल के मैं वीडियोज में लाने वाला हूं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवद गीता का एक श्लोक हो जाए। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। कुड हैव क्या सेंस देगा? सकता था। अब भाई समस्या आ गई। क्या आ गई समस्या? रुको जरा बता रहा हूं। कुड का मतलब भी सकता था मिल चुका है और अब कुड हैव भी सकता था के सेंस में ही आ रहा है। तो 7 सेंटेंसेस मैं बना रहा हूं, उसके बाद मैं डिफरेंस बताता हूं। कुड हैव एक फ्रेज में आपको और बताने वाला हूं जो सकता था के सेंस में यूज होगा। तो तीनों में डिफरेंसेस इन 7 सेंटेंसेस करने के बाद, ठीक है। देखिए कुड हैव सकता था, मैं तुम्हें पीट सकता था। एक चीज मैं अभी यहां पे बता दे रहा हूं, कुड हैव जब यूज करना है, जब आप कुड हैव से ये सेंटेंस बनाएंगे तो कुड हैव का सेंस निकलने लगेगा कि हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी लेकिन काम हुआ नहीं। चलो सेंटेंस बनाते हैं, बताता हूं फिर। मैं तुम्हें पीट सकता था, आई कुड हैव, वर्ब पीटना, बीट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, थर्ड फॉर्म पता है ना आपको, हैव आ गया, हैव आने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई कुड हैव बीटन तुम्हें, यू, आई कुड हैव बीटन यू, मैं तुम्हें पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं, किसी कारण से नहीं पीटा। पॉसिबिलिटी थी कि यह काम हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। वह पास हो सकता था। अब देखो ही कुड हैव, पास होना तो पास ही यूज करेंगे, ध्यान रखना। पास होना के लिए पास, PASS यही वर्ब है, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज करना है पास्ट। ही कुड हैव पास्ट, वह पास हो सकता था लेकिन हो सकता है किसी कारण से फिर पास नहीं हुआ। कुड हैव यही सेंस दिखाएगा, काम हुआ नहीं, पास नहीं हुआ। मैं मर सकता था, अब देखो जो बोलेगा भाई कि मैं मर सकता था तो क्या वो मरा? नहीं मरा ना। जो मर जाता तो बोलता कैसे कि मैं मर सकता था? पॉसिबिलिटी हो गई थी, कोई मजाक में गर्दन दबा दिया था, ऐसा भी हो सकता है। अब वो बोल रहा है इतना गंदा मुझसे मजाक कर दिया कि मैं मर सकता था, तो क्या बनेगा? आई कुड हैव डाइड, डाई यानी मरना, थर्ड फॉर्म डाइड। हैव आने पर थर्ड फॉर्म लगता है, ये बात मालूम है आपको। वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन किया नहीं, धोखा दे गया भाई। ही कुड हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ना, ठीक है। हेल्प मदद करना, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगाना। अच्छा, वर्ब वाला एक वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं जिसमें वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो वर्ब के फॉर्म्स पहले याद करिए उनको, शायद 60 या 70 मीनिंग्स उसमें है। और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे हेल्प था, अब थर्ड फॉर्म चाहिए था, हो सकता है उस जो मीनिंग्स मैंने बताया हुआ है आपको उसमें नहीं मिली तो आप ईडी लगा के सेकंड फॉर्म और ईडी लगा के ही थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ही कुड हैव हेल्प्ड मेरी, मी, माई मत करना क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद इटीसी आता। टेंस आने लगा है, उम्मीद करता हूं कि टेंस सीख चुके हो मेरे चैनल से। तो ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। केस का भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, इसीलिए बोला करता हूं एक सीक्वेंस में वीडियोस देखो भाई। मैं मर सकता था, अच्छा सॉरी, मैं मर सकता था, यहां भी मैं मर सकता था है। चलो ठीक है, इस सेंटेंस को हम छोड़ देते हैं। तुम क्या कर सकते थे? अच्छा, अब यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहां पे निगेटिव है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको पता है। क्या है फार्मूला निगेटिव इंट्रोगेटिव का? जब दो वर्ड्स हों हेल्पिंग वर्ब में तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते, मतलब नॉट बीच में आएगा, ठीक है, नॉट बीच में आएगा निगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में बीच में कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आ रही है। तुम क्या कर सकते थे? चलो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये कूद के यहीं आ जाएगा। कई बार ये चीज मैं बता चुका। व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे वेयर डू यू लिव, सुने होंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर के बाद डू आया, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हाट कुड, हेल्पिंग वर्ब। अब कुड हैव इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते। ये तो इंट्रोगेटिव है तो इकट्ठा कैसे हो जाएंगे? चलो बीच में भाई सब्जेक्ट डालो, यू, अब सब्जेक्ट अलग करेगा। तो व्हाट कुड यू हैव, ये देखो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है कुड हैव
अलग करने के लिए बीच में सब्जेक्ट आ चुका है। तो व्हाट कुड यू हैव, अब वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है, करना, करना होता है डू, यानी डू का थर्ड फॉर्म चाहिए। बन गया, क्वेश्चन मार्क जरूर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या बना सेंटेंस, व्हाट कुड यू हैव डन। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह मदद के बिना काम खत्म नहीं कर सकता था। चलो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है। सेंटेंस कैसा, निगेटिव, यानी कुड नॉट हैव या कि कुडंट हैव, ठीक है। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कुडंट। ये क्वेश्चन टैग में सारे शॉर्ट फॉर्म्स में डिटेल में बताया हूं। तो ही कुडंट हैव, ठीक है। अब वर्ब की बारी है। तो वर्ब क्या है भाई, देखो वर्ब है करना नहीं, खत्म करना, फिनिश, यही वर्ब है, फिनिश्ड। ही कुडंट हैव फिनिश्ड। अब क्या फिनिश करना, क्या फिनिश करना, काम, वर्क। चलो द वर्क कर देते हैं। ही कुडंट हैव फिनिश्ड द वर्क, वह काम को फिनिश नहीं कर सकता था, वह काम को खत्म नहीं कर सकता था। अब क्या बच रहा है, देखना ठीक से, मदद के बिना, देखो यहां पे, वह काम खत्म नहीं कर सकता था, इतना तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, मदद के बिना। तो देखो भाई कभी ऐसा आ जाए, मदद के बिना, पेन के बिना, तुम्हारे बिना, उसके बिना, मेरे बिना, तो ये जो बिना आ रहा है ये है प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट। क्या बोलते हैं, विदाउट। तो पहले तो विदाउट लिख देना है, उसके बाद मदद के बिना। अब बिना किसके बिना, उसको लिखना है। तो विदाउट हेल्प, मदद के बिना, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर होता तुम्हारे बिना तो विदाउट यू, उसके बिना विदाउट हिम, राम के बिना विदाउट राम। माने अगर प्रोनाउन आता तो ऑब्जेक्टिव केस में आता, विदाउट मी, विदाउट आई नहीं, विदाउट मी, ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव मी, विदाउट हिम, ही नहीं, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, विदाउट हिम, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो बताने वाला हूं मैं कि सकता था, कुड हैव में भी आता है, कुड में भी आता था, सकता था। तो डिफरेंस क्या है, चलो देखते हैं। कुड सकता था, कुड भी सकता था, कुड हैव अभी अभी देखा, सकता था। अब देखो एक फ्रेज मैं और बता रहा हूं, ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल नहीं है लेकिन फ्रेज है। चलो क्या, वाज एबल टू, वर एबल टू, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में जो सीखे हो वही वाज वर, आई और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, याद होगा, ठीक है। तो वाज एबल टू या कि वर एबल टू, सब्जेक्ट जैसा रहेगा उस हिसाब से इसको लगा लेना। इसका मतलब भी होता है सकता था, तीनों का मतलब सकता था, कुड भी सकता था, कुड हैव भी सकता था, वाज वर एबल टू भी सकता था। अब डिफरेंस क्या है, चलो आओ समझते हैं जल्दी। दो सेंटेंसेस हैं बस, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। तो सकता था, चलो वह मेरी मदद कर सकता था। मान लो कोई ट्रांसलेशन पूछ रहा है या स्पीकिंग करनी है तुम्हें, वह मेरी मदद कर सकता था, इस सेंटेंस को बोलना है। अब समझो, अब कंफ्यूजन आ सकता है कि हम कुड से बोलें कि कुड हैव से बोलें कि वाज या वर एबल टू से बोलें, किससे बोला जाए। तो देखो कैसे बोलना है, वह मेरी मदद कर सकता था। पहला तरीका हो सकता है ही कुड हेल्प मी, कुड से बन गया ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता था। लेकिन देखो कुड से जब सेंटेंस बनेगा तो उसमें कंफर्म नहीं होता कि उसने हेल्प की भी या नहीं भी की। बात को समझना, नॉट कंफर्म्ड। क्या नॉट कंफर्म्ड, ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता था, हो सकता है उसने किया, कर सकता था और कर दिया, या कि हो सकता है कर सकता था लेकिन फिर भी बताओ नहीं किया। कितना बड़ा धोखा है, दोगलेबाज है ये, दोस्त नहीं है। तो देखो मतलब यही है कि इससे कंफर्म नहीं है। लेकिन जब कुड हैव लगाना है, देखना, ही कुड हैव हेल्प्ड मी, ये तो होगा, ठीक है, कुड हैव से बना दिया इस बार। लेकिन इसमें कंफर्म है कि उसने हेल्प नहीं किया, कर सकता था लेकिन किया नहीं, मतलब ही डिडंट हेल्प, उसने हेल्प नहीं की, कर सकता था लेकिन नहीं की। चलो वाज वर एबल टू से बना देते हैं, ही वाज एबल टू, है ना, क्योंकि वर तो लगेगा नहीं, ही के साथ वाज लगना है। अगर यहीं पे प्लूरल हो जाता, दे हो जाता, वर लग जाता, ऐसे। तो ही वाज एबल टू हेल्प मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। पता है आपको ना, हैव सिर्फ हैव के लिए थर्ड फॉर्म, बाकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो ही वाज एबल टू हेल्प मी। अब देखो भाई, वाज एबल टू या वर एबल टू से जब सेंटेंस बनेगा तो उसका सेंस निकलने लगेगा कि काम हो गया, मतलब कर सकता था और काम कर दिया। कुड से कंफर्म नहीं है कि वो काम हुआ कि नहीं, हो सकता था, हो सकता है वो काम हो भी गया, या कि हो सकता है नहीं भी हुआ। कुड हैव से कंफर्म है काम नहीं हुआ, और वाज एबल टू वर एबल टू से कंफर्म है काम हो सकता था और हो गया, बस यही है।
चलो वह पास हो सकता था। अगर कहा जाए ही कुड पास, तो हो सकता है पास हुआ या हो सकता है नहीं भी हुआ, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, चलो कुड हैव से अगर इसको बोल दो तो ही कुड हैव पास्ड, वह पास हो सकता था लेकिन ही डिडंट पास, मतलब पास नहीं हुआ भाई, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, कुछ ना कुछ कारण है। अब ही वॉज एबल टू पास, वह पास हो सकता था और ही पास्ड, पास हो सकता था और पास हो गया क्योंकि वाज एबल टू लगा है, वर एबल टू भी लगता तो भी। कुड हैव लग गया मतलब काम नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। कुड से हो सकता है पास हुआ हो सकता है पास ना भी हुआ हो। ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके हमें बता देना, इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए मॉडल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।